दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पर एक जो है सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया और बोला कि मैं बहुत परेशानी में हूँ और मेरी कुछ मदद करिए। मैंने कहा ठीक है, बताओ क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि मुझे अपना एक एसेट बिल्ड करना है, कुछ मुझे जो है तरीके बताइए। तो मैंने उसको बताया, एक प्रोसेस बताया और जो है फिर उसने क्या कहा कि देखो ये सब मेरे को पता है, आप मेरे को ये बताओ कि एसेट बनेगा कैसे? अब मिडिल क्लास की यही प्रॉब्लम है, उसको पता सब होता है। उसको ये पता होता है कि जो है मार्केट कब गिरेगी, कब उठेगी, ठीक है, कब बारिश होगी, कब एलियन धरती पे आएगा, ठीक है, कब जो है यूएस जो है इस पे अटैक करेगा, कब चाइना वहाँ अटैक करेगा, कब पाकिस्तान यहाँ अटैक करेगा। उसको ये सब पता होता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं पता होता है। और सही तरीका बताओ तो वो भी नहीं समझ में आता है। उसको 2 से 3 महीने में एक अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, करोड़ों रुपए कमाने हैं। उसको प्रोसेस से नहीं मतलब है। अरे भाई मेरे, 2-3 महीने में कोई करोड़पति नहीं बनता, 2-3 महीने में कोई एसेट नहीं बिल्ड होता। ठीक है, अगर आप तुम सोच रहे हो कि मैं कोई स्कीम सुन करके 6 महीने में अमीर बन जाऊंगा ना, आपके पास जो पैसे होंगे वो डुबा दोगे, 100% डुबा दोगे। ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है। अंत में फिर कहोगे अरे भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यार कहाँ इन्वेस्ट करूं यार। तो आपको जब कोई सही चीज बताता है तो उसको नहीं समझ में आता है। मुझे 6 महीने में अमीर बना दो बस, बस मुझे यही समझ में आता है। नहीं तो क्या करते हैं, मेरे एक जानने में है जो है मित्र, अब भैया उनको दिखावा करना है। गए भैया, उन्होंने कार खरीद ली, 10 लाख रुपए की कार पसंद की और जो है फाइनेंस करा ली। 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट किए, बाकी की किस्तें बनवा ली 8.5% के हिसाब से, 15,000 रुपये महीने की 7 साल की किस्तें बनवा ली। और अब ये हालत है कि गाड़ी जो है महीने में एक बार सिर्फ गर्म करने के लिए घर से बाहर निकाली जाती, तेल डलाने तक के पैसे नहीं है। अब बीवी कहती है चलो भाई कुल्लू मनाली घुमा लाओ, तो कहते हैं भाई अरे 15,000 की किस्त दे रहे हैं, थोड़ा किस्त चुक जाए तो घुमा लाते हैं। माँ बाप ने कहा चलो भाई कुछ जम्मू में घुमा लाओ, जो है वैष्णो देवी घुमा लाओ। अरे रुक जाओ, मम्मी पापा की किस्तें दे रहे हैं, जो है बस चुक जाए तो जो है मतलब फिर घुमाते हैं जो है। ऐसे ऐसे करके 7 साल 8 साल गुजर जाते हैं। फिर 10 साल बाद सोचते भैया अब तो गाड़ी तो भैया मेरी नई ही नई है, मैंने चलाई तो है नहीं, जो है ला इसको बेच देते हैं, कोई पैसे मिल जाएंगे जो है। मैंने तो भैया 10 लाख की खरीदी थी, 4 लाख इंटरेस्ट भी दे दिया, 14 लाख की हो गई है, लाओ बेच देते हैं 20 लाख में। जाओ बेचो 10 साल बाद गाड़ी, कितने की मिलेगा? 5 लाख भी रुपए नहीं मिलेंगे 10 साल बाद। क्या मतलब है इसका? अमीर बनना है लोगों को, मतलब अमीर बनना है फटाक से जल्दी से, करोड़पति। अच्छी करोड़पति नहीं बनना है लोगों को। लोगों को करोड़पति में जैसे पैसे खर्च करके दिखावा करना है, यार मैं करोड़ों कमाता हूँ, ये लोग ये पैसे खर्च, मैं करोड़ों करवाता हूँ। अरे करोड़पति खर्च करके नहीं बनता। अगर खर्च कर दोगे तो आप करोड़पति कभी नहीं बन पाओगे। पूछो जाकर किसी करोड़पति से, जिसने मेहनत से पैसा कमाया होता है ना, वो कभी खर्च नहीं करता। 10 रुपए भी खर्च करने से पहले सोचता है, भले उसके पास करोड़ों रुपए आ रहे हो, लेकिन वो वैल्यू जानता है उसकी, उस 10 रुपए की वैल्यू जानता है कि वो 10 रुपए उसने कैसे बनाए हैं। पैसे की वैल्यू समझिए, पैसे बनते कैसे हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं 6 महीने 8 महीने में अमीर हो जाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा, नहीं हो सकते। चाहे जो कर लो नहीं बन पाओगे, कुछ भी कर लो। चैलेंज है मेरा, 6 महीने 8 महीने में कोई करोड़पति नहीं हुआ है, कोई एसेट नहीं बिल्ड कर सकता अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। अगर आपके पास लाखों रुपए नहीं है तो आप एसेट बिल्ड नहीं कर सकते। समय लगता है एसेट बिल्ड करने में। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से पैसे लेने में या पैसे गेन करने में समय लगता है, 2-3 साल में कुछ नहीं होता। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा समय दीजिए, उसको थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए। जैसे एक बरगद का पेड़ का बीज होता है ना, इतना छोटा सा होता है, आग से देखना भी मुश्किल होता है उसको, लेकिन जब वो लग जाता है वो फिर धीरे 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 धीरे
20 साल बाद देखिए ना, तो मतलब ऐसा पेड़ बनता है कि आप सोच नहीं सकते वो इतने छोटे बीज से तैयार हुआ है। कुछ ऐसा ही होता है इन्वेस्टमेंट, देखने में तो वो छोटा होता है, शुरुआत में लगता है यार क्या है ये, लेकिन बाद में जब ये बड़ा हो जाता है ना, तो वो इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना पैसा देता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो इसी पर आज का मेरा ये वीडियो है, जहां पर आप जो है मिनिमम मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट करके, महीने का, वो भी दिन का नहीं, महीने का 500 रुपये, मतलब डेली के, अगर आप सिगरेट पीते होगे ना, तो डेली का जो है, अगर एक सिगरेट भी बचाओगे ना, तो भी महीने का 500 रुपये हो जाएगा। अगर आप लिकर पीते हो या कुछ भी करते हो, मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन अगर कुछ करते हो, अगर उसके छोटे से भी पार्ट को अगर आप जो है खर्चे को हटा देंगे ना, तो 500 रुपये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करने से आप लाखों रुपए बना सकते हैं, लाखों रुपए। सोचने वाली बात है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से मात्र 500 रुपये इन्वेस्ट करके लाखों रुपए बना सकते हैं। करोड़पतियों के लिए नहीं है, एक आम इंसान जो पैसे इकट्ठा करना चाहता है अपनी ज़रूरत के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, ये उनके लिए है। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और चलिए फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन मैं देने वाला हूँ। यहाँ मैं आपसे कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ आपको बढ़िया फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाला हूँ, जिससे आप फाइनेंशियली मजबूत हो सकें, क्योंकि फ्यूचर बहुत टफ होने वाला है, आपको फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ेगा। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि आप जो है किस तरीके से स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करके जो है आप जो है तो पैसे जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं, खर्च करके नहीं कमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज एसआईपी की बात करने वाला हूँ, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहा जाता है। ये एक म्यूचुअल फंड का पार्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी किस तरीके से काम करता है। देखिए, म्यूचुअल फंड होता है जिसको फंड मैनेजर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर कंपनी में, इक्विटी में, या जो है शेयर्स खरीदते हैं। एसआईपी में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये डिफरेंट जो है कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट कंपनियों की इक्विटी लेते हैं, जिससे यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आज आप जो है मान लीजिए 20 साल के भी हो सकते हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई 22 साल होगा, कोई 25 साल होगा, कोई 30 साल होगा, कोई 35 साल होगा, कोई 40 साल का भी व्यक्ति हो सकता है जो मेरा वीडियो देख रहा है, हो सकता है 45 साल या 50 साल के भी व्यक्ति है। तो ये सभी के लिए एक फ़ायदेमंद वीडियो हो सकता है और फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप जो है मतलब एक फ्री में जो है अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। आप ग्रो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर मेरे लिंक से जाते हो तो कुछ थोड़े बहुत पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर जा कर के फ्री में अकाउंट ओपन करवा सकते हो, या इसकी कोई भी एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते हैं। सिर्फ जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे एनुअली भी आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल अकाउंट खुलवा लीजिए, और मतलब मात्र 500 रुपये, मतलब 500 रुपये कोई भी बचा सकता है। जो आदमी आज नौकरी भी कर रहा है अगर 6-7 हज़ार रुपये की, तो वो भी 500 रुपये बचा सकता है। नहीं बचा पा रहा है 500 रुपये अगर महीने के, तो मैं एक तरीका बताता हूँ कि आपको जब भी सैलरी मिलती है या पैसे मिलते हैं, आप उसी दिन 500 रुपये अलग कर दीजिए। यानी अगर आपको 7,000 रुपये सैलरी मिलती है तो 500 रुपये अलग कर दीजिए, और यह मान लीजिए कि आपको 6,500 रुपये सैलरी मिली है, और उसको खर्च करिए और 500 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि आपने आज जो मैंने एज ग्रुप बताया, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, और आपने 500 रुपये जो है सिर्फ में आज हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ कि आप 500 रुपये जो है हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपने यह इन्वेस्टमेंट 30 साल तक की। अब मैंने जैसे ही 30 साल का नाम लिया होगा, आधे लोग तो यहाँ पे भाग जाएंगे, कहेंगे मेरे को तो भाई 5 ही साल जिंदा रहना है, 5 साल वाली इन्वेस्टमेंट बताओ। भाई 30 साल तक जिंदा नहीं रहोगे, 20 साल तक जिंदा नहीं रहोगे। कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? 500 रुपये कर रहे हो। 500 रुपये में होता क्या है? हाँ, 500 रुपये में एक जीन्स नहीं आती कि नीचे आपकी अंडरवियर ढक सके। तो
500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है और 30 साल कम नहीं है। आपको जीना बहुत लंबा है और बहुत सारी ज़रूरतें होने वाली है। तो यानी यदि आप 500 रुपये 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, मैं मानता हूँ कि कम से कम यहाँ पर 12% इंटरेस्ट, जो कि मैं कम से कम ले रहा हूँ, वरना 15%, 18%, 30% तक भी मिलता है। लेकिन मैं कम से कम सिर्फ 12% का यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। तो 12% अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 30 साल में आप 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे और मिलेगा कितना? तकरीबन 16 लाख रुपए, यानी 15,84,957 रुपये। मतलब 1,80,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और आपको 16 लाख रुपये, 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले। लेकिन इन्वेस्ट कितना किया था? 500 रुपये महीना। यदि आप 500 रुपये महीना 20 साल इन्वेस्ट करते हो और 12% का इंटरेस्ट मिलता है तो आपको यहाँ तकरीबन 4 लाख रुपए मिलता है। इसी जगह यदि आप 1,000 रुपये जो है आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो और 12% पे यदि आपको जो है मिलता है रिटर्न, तो यहाँ 3,60,000 रुपये आप जमा करोगे और आपको मिलने वाले कितने हैं? लगभग 32 लाख रुपए। सोचिए। तो यदि आप 30,000 रुपये आप 20 साल इन्वेस्ट करते हो जो है और 12% मिलता है तो यहाँ तकरीबन आपको 8 लाख रुपये मिलता है। इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी 2,40,000। बुरा नहीं है। अब 2,40,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और 20 साल बाद 8 लाख रुपये मिल गए। अरे आपकी लड़की होगी ना, शादी में काम आ जाएगा ना, बिल्कुल काम आएगा। 8 लाख रुपये कम थोड़ी ना होते हैं। अगर आप जो है नॉर्मल कोई काम करते हो, सैलरी बेस्ड काम करते हो और आपकी सैलरी बहुत कम है तो आपके लिए 8 लाख रुपये बहुत है, जो कि आपने महीने के 500 रुपये इन्वेस्ट करके लगाए हैं। ये मैं सिर्फ 12% की बात कर रहा हूँ। मान लेता हूँ कि अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है, रिटर्न यहाँ फिक्स नहीं है, वेरी करता रहता है, लेकिन आपको मान लेता हूँ एवरेज 15% का रिटर्न मिला, तो अगर आप मान लीजिए 15% का रिटर्न मिला आपको और आपने 500 रुपये 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी करीब 1,20,000 और यहाँ लगभग आपको 6.5 लाख रुपये रिटर्न मिलने वाले हैं। और यही आपने 500 रुपये अगर आप 30 साल के लिए 15% पे इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 होने वाली है और जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो तकरीबन 34 लाख का मिलने वाला है। मतलब सोचिए, 1,80,000 रुपये जमा किए और 34 लाख रुपए कमाए। उससे जो आपका महीने का सिर्फ एक्सपेंस है, खर्चा है, उससे आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हो 20 साल के लिए 15% इन्वेस्ट पे, तो 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है और तकरीबन आप जो है 13 लाख रुपए जो है यहाँ पर रिटर्न आपको मिलने वाला है। और यही अगर आप 30 साल के लिए जमा कर देते हो और 15% आपको रिटर्न यहाँ पे मिलता है तो 3,60,000 रुपये आप जमा करोगे और आपको टोटल मिलने वाला है लगभग 65 लाख रुपए। मतलब 1 करोड़ में कुछ ही कम है। अगर आप 20 साल के हो और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अभी मान लेते आप ठीक ठाक जॉब करते हो, 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो महीने के और 25 साल पे अगर निकालते हो ना, तो मतलब 1 करोड़ प्री रिटायरमेंट के पैसे हो जाएंगे। कहीं भी उड़ाओ, कहीं भी खर्च करो। किस और कहाँ से मिलने वाले? आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके इन्वेस्ट करके आप पैसे बना सकते हो। मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। शुरुआत में मैं भी नहीं करता था, मुझे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मुझे भी लगता था जब अमीर हो जाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट करूंगा। बाद में समझ में आया भाई, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से ही आदमी अमीर बनता है। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करिए। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही आप बड़े आदमी बन सकते हो। पैसे खर्च करने से आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। पैसे को इन्वेस्ट करने से आप बड़े आदमी बनोगे, पैसे वाले बनोगे, अमीर बनोगे। मैं ये वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जिसको आप जो है काउंट नहीं करते हो, ये आपके खर्चे में आता है। ये उस इन्वेस्टमेंट से आप पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से आप 500 रुपये भी अगर महीने का अपना इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दीजिएगा और आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। कोई गरीब इंसान है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद वाला वीडियो हो सकता है। आप उस तक पहुँचाइए, इसको शेयर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे किसी और इन्वेस्टमेंट पे, कुछ कमाएंगे, कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।